जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक। अवनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सभी सेनापतियों को आदेश देते हैं कि सभी अपने अपने मोर्चों पर और युद्ध में अंदर आने के रास्तों पर तैनात हो जाएं और विशेष तौर पर भीष्म की रक्षा के लिए प्रयास करें। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन अपना एक डर जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि भीष्म वयोवृद्ध भी हैं और सबसे ज्यादा अनुभवी भी हैं। वो उनकी रक्षा के लिए चिंतित हैं। तो ऐसे में दुर्योधन अपने सभी सेनापतियों को ये आदेश देते हैं। भीष्म पितामह, जिनको दृढ़ प्रतिज्ञ का एक प्रतीक माना गया है, उन्होंने अपनी मां सत्यवती और पिता शांतनु के सामने प्रतिज्ञा दी थी कि वो कुरु वंश की रक्षा करेंगे और कुरु वंश की रक्षा के लिए वो आजीवन अविवाहित रहेंगे। और ऐसे में कुरु वंश के ऊपर कई बार अनेक प्रकार की समस्याएं आई। उस समय पर भीष्म पितामह ने अपनी अच्छी रण कौशल से, सूझबूझ से इनके राज्य को बचाया। लेकिन दोस्तों, जो इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार है वो मैं दुर्योधन के अलावा भीष्म पितामह को भी मानता हूँ। कारण है कि जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र के साथ हुई थी तो उस समय बाद में पता चला कि गांधारी मांगलिक है। तो ऐसे में भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को अपने पूरे परिवार और सभी लोगों के साथ वहां आने का आमंत्रण दिया। जब वो लोग आए हस्तिनापुर तो उनको सबको बंदी बनाकर एक जेल में डाल दिया और उनको प्रतिदिन एक मुट्ठी चना उनको दे देते थे। एक मुट्ठी चने में कितने लोगों का पेट भरेगा। तो ऐसे में वो एक एक करके मरते गए प्रतिदिन तड़प तड़प के। और गांधार के नरेश थे जो उसमें शकुनी के पिता, उन्होंने शकुनी को बचाने के लिए वो अपना हिस्से का चना उनको दे देते थे। और जब वो मरने को हुए तो उन्होंने एक लात मार दी थी शकुनी को, जिससे शकुनी लंगड़ा हो गया था। उसने ये कहा था कि भी मैंने लात इसलिए मारी है, जब भी तू चलेगा तुझे याद आएगा कि तुम्हारे जो परिवार के वंश के लोग हैं कैसे मरे थे। तो भीष्म पितामह के प्रति उनका रोष था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि कुरु वंश का नाश करेंगे। उसी रणनीति के तहत शकुनी वहां पर रुके थे और जो गांधार नरेश मर गए थे उनकी हड्डियों के पासे बनाए थे। और पासे जो है ना, तो जब चलाते थे तो उसमें कुछ ऐसा वरदान था कि वो पासे शकुनी के हक में चले जाते थे, जो फेंकता था उसके हक में चले जाते थे। तो दोस्तों, ये घटना द्रौपदी के चीरहरण से संबंधित है। जब उन्होंने ये पासे फेंके थे तो उन्होंने द्रौपदी को भी हार दिया था और ये युद्ध का जो एक पहली कील ठोकी गई थी उस समय। ऐसे में वहां पर भीष्म पितामह उस समय मौजूद थे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो वहां पर भी उनको एक बड़ा और पितामह होने के नाते दुर्योधन को इस कार्य को करने से रोकना चाहिए था। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। तो मैं इस जो कौरव और पांडवों का जो ये युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध, इसका जो मेन सूत्रधार और मेन के कारण ये हुआ था वो भीष्म पितामह ही थे। यहाँ पर हमें इस श्लोक से और भीष्म पितामह के चरित्र से एक शिक्षा ये लेनी चाहिए कि जब हमारे पास हमारे सामने कोई विपत्ति आती है, युद्ध जैसी विपत्ति हम कई बार झेलते हैं, वैसे तो प्रतिदिन ही हमारा युद्ध जैसा होता है, तो उस समय भी हमें अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा और अनुशासन और विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि भीष्म पितामह का चरित्र है। उसकी रक्षा करनी चाहिए। भीष्म ने कहा ना, उनकी रक्षा करो। तो उस समय पे अपने अनुशासन की और दृढ़ प्रतिज्ञा की रक्षा करनी चाहिए। उसके अलावा हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भविष्य में हम एक शकुनी पैदा करें, जैसा भीष्म पितामह ने किया। उनकी एक जिद ने किया, उन सबको वो यातना ना देते तो एक शकुनी नहीं पैदा होता। शकुनी नहीं पैदा होता तो धीरे धीरे करके शकुनी ने कौरवों और पांडवों के मन में एक बड़ी दरार डाली थी और युद्ध करने का एक बहुत बड़ा एक कारण शकुनी थे। तो इस श्लोक से ये सीख मिलती है। मैं आगे 12वें श्लोक के साथ आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूं और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे धार्मिक लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचाएं जो श्रीमद् भगवत गीता में विश्वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।